ईमान नहीं लेकर आते तो उनके दिल अल्लाह की बातों का, अल्लाह के अहकामात का इनकार कर देते हैं। उनके लिए इनकार करना बड़ा आसान होता है दीन की बातों का, क्योंकि उनके दिल में आखिरत का इस्तेहज़ार नहीं होता कि मैंने आखिरत में अपने आमाल नामे का हिसाब देना है, मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अगर ये चीज़ दिल में ना हो, इस चीज़ का ईमान ना हो, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर उन लोगों के दिलों के लिए इनकार करना आसान हो जाता है। वो बड़ी आसानी से अल्लाह के अहकामात का इनकार कर देते हैं, अल्लाह का इनकार कर देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, उनमें तकब्बुर आ जाता है, वो तकब्बुर भी करते हैं और अल्लाह के अहकामात को जो उसका हक है वो नहीं देते, उसकी कदर नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि वो आखिरत पर सही तरीके से ईमान नहीं लेकर आ रहे होते। आखिरत उनके दिल और जहन में अच्छी तरह रची बसी हुई नहीं होती कि मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अपने आमाल का हिसाब देना है। ये चीज़ नहीं होती तो इनकार करना आसान हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है, अल्लाह के अहकामात को उसका हक नहीं दिया जाता। और दूसरी क्या चीज़ नहीं होती, ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। और ये जो एक वाज़ेह बात है कि अल्लाह दिलों के राज को भी जानता है और जो ये लोग आमाल करते हैं उसको भी जानता है। अगर ये ख्याल आपके दिल में ना हो कि मेरे दिल में इस वक्त अल्लाह जानते हैं कि क्या जज्बात उठ रहे हैं, अगर ये ख्याल ना हो तो फिर इंसान के दिल में बुरे ख्यालात उठ जाते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो समझता है मेरे दिल के ख्यालात को कोई नहीं जानता जो मेरे जहन में उठ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये तो एक वाज़ेह बात है कि हम दिल में उठने वाले ख्यालात को भी जानते हैं, जो तुम सुबह शाम काम लोगों के सामने करते हो वो भी हम जानते हैं। अगर इस बात को अपने जहन में बिठा लो तो फिर तुम्हारे दिल में तकब्बुर भी नहीं उठेगा और तुम अल्लाह के अहकामात का इनकार भी नहीं करोगे। जब तुम्हारे दिल में एक तो आखिरत का इस्तेहज़ार होगा, जहन में होगा कि मैंने आखिरत में हिसाब देना है, और दूसरी ये बात भी अच्छी तरह जान चुके होगे कि मेरे दिल के हाल को भी अल्लाह जानता है और मेरे आमाल पर भी अल्लाह की नज़र है, तो फिर तुम्हारे अंदर ये तकब्बुर भी नहीं उठेगा और इनकार की कैफियत नहीं होगी। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके सामने जब कुरान की आयात तिलावत की जाती हैं या उनके सामने दीन को बयान किया जाता है तो वो कहते हैं ये पुरानी बातें हैं। जैसे कहते हैं ना ये 1400 साल पुराना दीन है, जो पुरानी सुन्नतें हैं, पुराने तौर तरीके हैं, अब तो नया दौर है, नई बातें और साइंस और तरक्की का दौर है। ये पिछले ज़माने के मुशरिकीन भी इसी तरह कहा करते थे, कहते थे ये तो पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं जो कुरान के अंदर जिक्र की जाती हैं, कौम समूद है, कौम आद है और इस तरह की जितनी भी हैं। क़ालू असातीरुल अव्वलीन, ये तो देखिए दूसरी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। यानी जो दीन को इस तरह रवैया इख्तियार करता है, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन इनके ऊपर अपने गुनाहों का बोझ भी इनके सरों पे डाला जाएगा और इनकी बातों की वजह से जो दूसरे लोग गुमराह हो जाएंगे, इनकी इन बातों की वजह से उनके ख़ानदान वाले, उनके बच्चे गुमराह होंगे कि हमारा बाप ऐसे कहता है, ज़ाहिर है उनके दिल पर असर होगा, ख़ानदान वालों के दिल पर उसकी इन बातों की वजह से असर होगा कि तो भी पुरानी बातें हैं, ये आजकल अमल करने वाली नहीं हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं उनका गुनाह भी इनके सरों पर आएगा, इनका अपना गुनाह भी इनके कंधों पर होगा क़यामत के दिन, और बहुत बुरा बोझ होगा क़यामत के दिन जो इनके कंधों के ऊपर गुनाहों की सूरत में, अज़ाब की सूरत में डाला जाएगा। और ये सिर्फ आज पहले लोग नहीं हैं जो दीन को इस तरह अजीब किस्म की बातों से अजीब किस्म की बातें करते हैं, पहले नहीं हैं, इन जैसे बहुत पीछे आए हैं। क़द मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले भी ऐसे आए, वो भी रसूलों को यूँ कहा करते थे और अपने जहन के अंदर बड़े बड़े मंसूबे बनाया करते थे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दीन के खिलाफ काम करके। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके मंसूबों की इमारतों को जड़ से उखाड़ दिया, वखर्रा अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, और उनके घरों की छतों को उनके ऊपर गिरा दिया, उनके मंसूबों को उनके ऊपर गिरा दिया। वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून, और अज़ाब उनके पास वहाँ से आया जहाँ से ये सोच भी नहीं सकते थे कि अज़ाब हमारे पास यहाँ से आएगा। यानी जिन जगहों को वो समझते थे कि ये जगह महफूज है, यहाँ से हमारे ऊपर अज़ाब नहीं आएगा, अल्लाह फरमाते हैं हमने अज़ाब भी वहीं से नाज़िल किया। यानी जैसे मसलन एक कौम है, उसका पूरा दारो मदार डैम पर था कि ये जो हमारे पानी के बने हुए डैम हैं, इनसे हमारा रिस्क चलता है, हमारा निज़ाम चलता है, और वो उनकी एक ख़ास चीज़ थी, बड़े मजबूत डैम थे। अल्लाह ने भी उन्हीं डैमों के अंदर चूहों के ज़रिए से सुराख करवा के उनको हलाक किया। यानी अज़ाब वहाँ से आया जहाँ से वो समझते थे कि हम महफूज हैं, अल्लाह ने वहीं से उनको अज़ाब में इसीलिए फरमाया कि अज़ाब वहाँ से आया जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते थे। और फिर अल्लाह फरमाते हैं ये तो दुनिया का अज़ाब था,
सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम, फिर अल्लाह क़यामत के दिन इनको रुसवा करेगा। अल्लाह इनसे पूछेगा, बताओ कहाँ हैं वो शरीक जिनको तुम हमारे साथ शरीक ठहराते थे, जिनको तुम हमारी मोहब्बत में शरीक ठहराते थे, जिनको तुम हमारी खुदाई में, हमारी इबादत में शरीक ठहराते थे, कहाँ हैं वो? और तुम झगड़ा किया करते थे, रसूलों के साथ झगड़ते थे, नेक मुसलमानों के साथ झगड़ते थे, तो कहाँ हैं वो? लेकर आओ ताकि आज वो तुम्हारी सिफारिश करें और तुम हमारे अज़ाब से बच जाओ। लेकर आओ। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्य अल-यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन। तब जो लोग इनको दुनिया में दावत दिया करते थे, इनको दीन की बात करते थे और वो ये उनका मजाक उड़ाते थे, तो वो तब क़यामत के दिन कहेंगे कि आज तुम्हारे ऊपर रुसवाई और बदहाली, आज तो तुम्हारे ऊपर अज़ाब मुसल्लत हो गया है। तुम दुनिया में हमारा मजाक उड़ाते थे, आज हम ये कहते हैं कि तुम पर भी आज अल्लाह का अज़ाब आ गया है। और अल्लाह फरमाते हैं इनको मौत किस तरह आएगी। यहाँ पर अल्लाह ने काफिरों की मौत का भी जिक्र किया है, नाफरमानों की मौत का, और उसके बाद मुसलमानों की मौत का भी तज़किरा किया कि मुसलमानों को कैसे मौत आती है। फरमाया कि हमारे फरिश्ते जब इनकी रूह कब्ज़ करते हैं, एक तो ये उस वक़्त जुल्म की हालत में होते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे होते हैं, इनमें तकब्बुर की हवा भरी हुई होती है, ये दीन को मानते नहीं हैं, अल्लाह को मानते नहीं हैं और अपने अंदर अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं और समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई होती है ना, यूं उनमें तकब्बुर भरा हुआ होता है। अल्लाह फरमाते हैं जैसे ही हमारे फरिश्ते इनकी रूह को कब्ज़ करने के लिए आते हैं और गैब का पर्दा इनकी आंखों के आगे से हटता है, फौरन इनके तकब्बुर की हवा ऐसे निकलती है जैसे गुब्बारे में सुई डालो ना और उस गुब्बारा फट जाता है, हवा निकल जाती है और गुब्बारा ज़मीन पे गिर जाता है। ये फौरन इनका तकब्बुर सारा निकल जाता है और फिर ये फौरन गरीब और मिस्कीन और बेचारा बनकर कहते हैं हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया था। फौरन बदल जाते हैं। वो तकब्बुर जो कुछ अर्सा पहले, कुछ लम्हे पहले वो ये कह रहा होता है कि ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो पुरानी बातें, हम इस पर क्यों अमल करें। जैसे ही मौत के फरिश्तों को देखता है फौरन आजिज़ हो जाता है बकरी की तरह। फौरन कहता है हम तो बड़े फर्माबरदार थे, हम तो गुनाह नहीं करते थे, हम तो तेरे साथ शरीक नहीं कराते थे। उनको कहा जाएगा, उनको फिर उस वक्त कहा जाता है बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून। हाँ, क्यों नहीं ठहराते थे, अल्लाह हर उस चीज़ को जानते हैं जो तुम दुनिया में कर रहे थे, वो सब का सब लिखा हुआ है, महफूज है। फिर उनको एक बुरी खबर सुनाई जाएगी, उनके कानों में ऐलान किया जाएगा फदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा, जहन्नम के दरवाजे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। और एक और भी साथ ऐलान सुनते जाओ, दाखिल तो होगे मगर हमेशा के लिए दाखिल होगे, अब दोबारा निकाला नहीं जाएगा। तुम पर दरवाजे ऐसे बंद होंगे कि वो दोबारा खोले नहीं जाएंगे। वलबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, तुम तकब्बुर करने वालों को कितना बुरा अंजाम मिला है। फिर अल्लाह उसके बाद मुसलमानों के बारे में फरमाते हैं कि एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं, जब उनके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो काफिर तो ये कहते हैं कि पुरानी बातें हैं, भाई हमारे काम की बातें नहीं हैं, पुराने ज़माने के लोगों की बातें हैं। लेकिन वो जो ईमान वाले होते हैं, तकवा वाले होते हैं, उनको जब कहा जाता है कि बताओ ये दीन की बातें कैसी हैं, ये कुरान कैसे है, तो वो कहते हैं ये तो खैर ही खैर है, ये तो रहनुमाई ही रहनुमाई है, इसमें तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, इस तरह अच्छी बातें करने वाले, अच्छा रवैया दिखाने वाले, कुरान को दिलो जान से कबूल करने वालों के लिए अल्लाह फरमाते हैं दुनिया भी हम अच्छी करते हैं, वलदारुल आखिरति खैर, और फिर आखिरत में तो खैर है ही है, आखिरत में इनके मज़े हैं ही हैं। और कितना बेहतर घर होगा, कितना खूबसूरत जगह होगी जो हम इनको आखिरत में देंगे। दुनिया में तो देंगे हम इनको, लेकिन जो आखिरत में देंगे आप सोच ही नहीं सकते कि हम क्या देंगे। क्या देंगे? जन्नातु अदनिन, वो हमेशा हमेशा रहने वाले बागात होंगे, यदखुलूनहा, जिसमें ये लोग दाखिल होंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। और नहरें बहने की दो शक्लें हैं, या तो ज़मीन यूं शीशे की तरह होगी कि ये उसके ऊपर चल रहे होंगे और नीचे नहरें बहती होंगी, या वो दरख्त उनके ऊपर इतने घने और साया किए हुए होंगे कि अगर ऊपर से कोई गुजरे तो उसको नीचे नहरें दरख्तों के नीचे से नजर आए, यानी कि नीचे नहरें बहती होंगी उनके। लहुम फीहा मा यशाऊन, अब जो इनके दिल में आएगा अल्लाह फरमाते हैं हम पूरा करेंगे, हम इनको अता करेंगे। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन, हाँ ये अंजाम होता है, ये इनाम होता है ईमान वालों का, तक़वे वालों का। और फिर अल्लाह फरमाते हैं जब ये मौत आती है ना,
मौत कैसे आती है इनको? अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, फरिश्ते जब आते हैं इन लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए, और ये लोग ईमान की हालत में होते हैं, गुनाहों से पाक साफ होते हैं, यक़ूलून सलामुन अलैकुम, तो फरिश्ते आते ही सबसे पहला काम अल्लाह का सलाम उन तक पहुंचाते हैं कि अल्लाह तुम्हारी रूहों को तुम्हें अपना सलाम पेश कर रहे हैं। उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में नेक अमाल करते थे, जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ।